यीशु में आप सबका स्वागत है। आज का जो वचन हम लोग लिए हैं मत्ती 5:13 में है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। आमीन। प्रभु यीशु यहाँ समझाते हैं पहाड़ी उपदेश में, तुम पृथ्वी के नमक हो, यानी कि नमक को अगर किसी चीज़ में ना दिया जाए तो फिर किसी भी काम का नहीं है। अगर दाल में नमक नहीं दिया जाए तो फिर नमक का कोई जो एक स्वाद नहीं आए। अगर सब्ज़ी में नमक नहीं दिया जाए तो फिर सब्ज़ी का या दाल का स्वाद नहीं आ सकता है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु यीशु कहते हैं तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम पृथ्वी की ज्योति हो। ये बात जानना पड़ेगा कि ज्योति हम लोगों को क्यों बोला गया। जब प्रभु यीशु इस संसार में थे तो एक ज्योति के समान कार्य करते थे। हालेलुया। इसीलिए बोला कि तुम पृथ्वी के नमक हो। एक वचन हम लोग और देखते हैं कि प्रभु यीशु ने जहाँ कहा है कि मैं जो हूँ तुम्हें पवित्र करने आया हूँ, इसलिए कि लिखा है मत्ती 5:8 में, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, परमेश्वर को देखेंगे। परमेश्वर को देखने की ज़रूरत है तो एक स्वादिष्ट के तरह रहना पड़ेगा। एक नमक जैसे किसी भी चीज़ में जाने के बाद स्वाद बना देता है। इसीलिए हम सबको कहीं भी अगर चले जाएं स्वादिष्ट माहौल को लाना है। हालेलुया। प्रभु यीशु आज से 2023 साल पहले जब आया तो एक ऐसा चीज़ लेके आया जिसको कि स्वादिष्ट कहते हैं, यानी कि सुसमाचार। एक ऐसा सुसमाचार कि सुसमाचार परमेश्वर मनुष्य को ढूंढते हुए आया। सुसमाचार से परमेश्वर मनुष्य को ढूंढते हुए आया और आज मनुष्य धर्म से परमेश्वर को ढूंढ रहा है, चाहे किसी भी धर्म या जाति का हो। इसलिए कि उसको लगता है कि धर्म में परमेश्वर मिल सकता है। मेरे प्रिय भाई बहन, धर्म परमेश्वर से नहीं जोड़ता है, इसलिए सुसमाचार प्रभु यीशु से जोड़ता है। प्रभु यीशु ढूंढने आया हमें और आपको, इसलिए जानने की ज़रूरत है। और एक बात ये भी है कि क्यों बोला गया नमक तुम हो, कि जिसको भी प्रभु यीशु बुलाता है उसको जो है अपने राज्य के बारे में जो है उसके आज्ञा मानने के बारे में सिखाता है। कोई सा भी आज्ञा हो, प्रभु यीशु ने इतना महान आज्ञा दिया है। सबसे महान आज्ञा ये है कि मत्ती 28:18 और 19 में जहाँ लिखा है, तुम्हें सुसमाचार सुनाने के लिए हम बुलाए हैं। लिखा है, जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। इसलिए कि सुसमाचार एक परमेश्वर का धड़कन है। इसीलिए उसने नमक बोला कि तुम्हें स्वादिष्ट होना है और कहीं भी जाओगे तो स्वादिष्ट बनाना पड़ेगा। इसलिए कि परमेश्वर का धड़कन जो है सुसमाचार, उसको फैलाने के लिए तुम्हें मदद मिलेगा जब तुम नमक बन के रहोगे, जब ज्योति के समान बन के रहोगे तब। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु यीशु कई जगह फिरता रहा। एक वचन हम लोग देखते हैं 4:23, मत्ती 4:23 में लिखा है, यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार करता और लोगों की हर एक बीमारी और दुर्बलताओं को दूर करता रहा। यानी प्रभु यीशु हर एक जगह ये बात का घोषणा करता रहा कि राज्य का सुसमाचार, यानी इस राज्य का नहीं उस राज्य का सुसमाचार घोषणा करता हुआ हर एक नगर, चाहे गांव हो, चाहे देश हो,
उस राज्य का, जो उस देश में कोई भी शहर क्यों ना हो, प्रभु यीशु सुसमाचार ही, उस राज्य की बात ही करता रहा। हालेलुया। इसके बाद हम देखते हैं कई बीमारों को भी ठीक किया। कोई सा भी बीमारी हो, प्रभु यीशु ठीक करता रहा, आज भी करता है, कोई सा भी बीमारी क्यों ना हो। हालेलुया। और लिखा है 24 में, और सारे सामरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे, जिनमें दुष्टात्मा थी, और मिर्गी वाले और लकवे वाले के रोगियों को उसके पास लाए और उन्हें चंगा किया। प्रभु यीशु चंगा करता था। हालेलुया। आज भी करता है, आज से 2023 साल पहले भी करता था। ये जो है प्रभु यीशु का योजना बहुत बड़ा है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य की बातें लेके आया तो मनुष्य के लिए बहुत बड़ा योजना है। योजना इसलिए है कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है, और जिस किसी की भी वस्तु की परमेश्वर ने रचा है तो उद्देश्य है, चाहे पक्षी हो या मनुष्य हो या जानवर हो या कोई भी चीज़ हो, पृथ्वी हो या फिर आसमान हो, चांद हो, सूरज हो। सूरज को देखिए, उसको भी एक उद्देश्य दिया है कि तुम जलते रहो और मनुष्य के लिए उज्याला का कारण बनो, तुम उज्याला दिन में दे सको। उसके बाद देखते हैं चंद्रमा को, उसको भी बनाया तो उद्देश्य है कि तुम रात में ज्योति देना। तारागण को भी बनाया। सब चीज़ को जब परमेश्वर ने बनाया तो अपनी योजना में बनाया, इसीलिए मनुष्य को भी बनाया है तो अपनी योजना में ही रहने के लिए बनाया है। लेकिन जब पाप मनुष्य ने कर दिया, आदम ने कर दिया, तो परमेश्वर का योजना विफल हो गया कि मनुष्य अब परमेश्वर के पास नहीं जा सकता है। जो परमेश्वर ने योजना बनाया था कि मनुष्य पाप नहीं करेगा, लेकिन वही काम मनुष्य ने किया। हालेलुया। इसीलिए कि तब परमेश्वर ने योजना बनाया कि प्रिय पुत्र प्रभु यीशु को इस संसार में भेजा, ताकि जो योजना अपनी इच्छा से परमेश्वर ने बनाया था कि प्रभु यीशु इस संसार में आके बलिदान होगा, उसके शरीर जब बलिदान होगा तब परमेश्वर की इच्छा पूरा होगा, तब जाके ये योजना सफल होगा कि हर एक मनुष्य जो है बचना है। इसीलिए ये सुसमाचार को परमेश्वर ने स्वर्ग में से ज़मीन पे भेजा, प्रभु यीशु के द्वारा पूरा संसार में जो है जाना है। तो परमेश्वर को एक बहुत बड़ा घटना, या फिर बोलिए तो ये घटना होने से पहले 700 वर्ष यशायाह के द्वारा ये भविष्यवाणी किया गया था कि एक कुमारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। ऐसा शब्द आज दिन तक नहीं आया। अगर हम बोल रहे हैं तो परमेश्वर साथ है, लेकिन उस योजना को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु सुसमाचार लेके इस संसार में आया, और वो योजना ये था प्रभु यीशु क्रॉस पे बलिदान होगा। हालेलुया। परमेश्वर का ही ये योजना था कि प्रभु यीशु बलिदान होगा। इसलिए बलिदान होगा कि हर एक मानव जाति को बचाया जाए। एक वचन हम लोग देखते हैं यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और 17 वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत को दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। प्रभु यीशु को सुसमाचार जो नाम फैलाने के लिए, मनुष्य को देने के लिए भेजा कि सुसमाचार से मनुष्य उद्धार पाए, उस परमेश्वर को जान ले जिस परमेश्वर ने आसमान और ज़मीन को बनाया। प्रभु यीशु कभी किसी को दोषी ठहराने के लिए संसार में नहीं आया,
इसलिए नहीं आया कि उसने हमसे और आपसे प्रेम करता है। क्यों प्रेम करता है? क्योंकि उसने हमें आपको बनाया है। इसीलिए बहुत अच्छा तरीक़ा से प्रभु यीशु एक बात समझाते हैं कि तुम जो है एक नमक के समान, एक ज्योति के समान बनो। उस पिता की इच्छा पूरा करने के लिए प्रभु यीशु इस संसार में ये बात कहने के लिए आया। मेरे प्रिय भाई बहन, सुसमाचार जो है 4 लेखकों के द्वारा लिखा गया। मत्ती में 28 अध्याय है, मरकुस में 16 अध्याय है, और लूका में 24 अध्याय है, और यूहन्ना में 21 अध्याय है। ये जो है चारों सुसमाचार एक बात पे ही सहमत है कि प्रभु यीशु इस संसार में आया है। इसलिए कि चारों लेखक ने जो लिखा इतना सुंदर से सजाया, और इसलिए सजाया कि लोग, मनुष्य जो इस पृथ्वी पर रहते हैं, हर एक मनुष्य प्रभु यीशु को जान ले। इसलिए 4 लेखकों के द्वारा प्रभु यीशु इस सुसमाचार को लिखवाया। इस बात का प्रभु यीशु ने खुद जो है कि स्वर्ग से आ रहा था तो एक बात पहले जानता था, परमेश्वर ने उसको बताता था, और वो ये था कि तुम्हें मरना होगा। हालेलुया, आमीन।